नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ नीलेश नागर। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अब ड्रेस कोड की मांग उठने लगी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी पुरोहित हो या महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज, सभी इस बात को लेकर अब पुरजोर मांग करने लगे हैं कि बाबा महाकाल के मंदिर में आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ ही ड्रेस कोड का भी पालन करें। पूर्व में महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में जब श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता था तो वे मंदिर में शोला और दुपट्टा पहनकर अंदर प्रवेश करते थे और बाबा महाकाल का पूजन अर्चन करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यहाँ आने वाले श्रद्धालु लगातार कुछ ऐसे वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं जो कि जिन्हें देखने पर ही ऐसा लगता है कि इन वस्त्रों में इन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। मंदिर के पुजारी और पुरोहित पंडित भूषण शर्मा से जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका कहना था कि बाबा महाकाल के मंदिर में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए। पूर्व में भी यहाँ पर इस बात को लेकर कई बार मांग उठाई जा चुकी है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति को चाहिए कि वे इस विषय पर ध्यान दें और जहां तक हो सके ऐसा प्रयास करें जिससे बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालु ड्रेस कोड का पालन करें और भारतीय परंपरा के अनुरूप ही कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। जबकि जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद जी महाराज का कहना है कि बाबा महाकाल का स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर पहुंचते ही सभी को सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। लेकिन बाबा महाकाल के दरबार में कुछ लोग नाइट ड्रेस, बरगुंडा और ऐसे कपड़े पहन के जाते हैं जिससे भारतीय परंपरा कहीं ना कहीं क्षीण होती जा रही है। हमें चाहिए कि इस मांग को और भी आगे बढ़ाएं और बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचने वाले श्रद्धालु परंपरागत ड्रेस पहनकर ही मंदिर में प्रवेश करें। ड्रेस कोड यानी पोशाक से आजकल क्या है, मंदिर हिंदुस्तान के भारतवर्ष के सारे मंदिरों में ड्रेस कोड एक लागू हो चुका है। यही ड्रेस कोड महाकालेश्वर मंदिर में भी लागू होना चाहिए। वैसे तो लागू है, गर्भगृह के अंदर जो है पोशाकधारी ही जाते हैं, जिसके अंदर बनियान भी ऊपर नहीं रहता है और नीचे जो है सोला या धोती गमछा पहन कर के अंदर जाते हैं गर्भगृह में। ऐसा पहले नियम था आम श्रद्धालुओं के लिए। आज जो है ये बड़ा शरीर और छोटे कपड़े, ये जो है यहाँ पर अच्छा नहीं दिखता। इस हिसाब से मंदिर में भी ड्रेस कोड होना चाहिए, महाकालेश्वर मंदिर में भी ड्रेस कोड होना चाहिए। शासन प्रशासन से हम मांग करते हैं पुजारी पुरोहित की महाकालेश्वर मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। देखा जाए तो किस तरह का ड्रेस कोड लागू होना चाहिए? ड्रेस कोड उस हिसाब से पुरुष जो है पेंट शर्ट है, कुर्ता पजामा है, उस हिसाब से पहने। और महिला वर्ग जो है एक साड़ी है जो अपनी हिंदुस्तानी पोशाक है, वो ज़्यादा सलवार कुर्ती वगैरह ये पहने। कम कपड़े जो हैं शरीर के, और शरीर के जो है अपने नहीं दिखावा करें ये, क्योंकि आजकल ड्रेस जो है दिखावा हो गई है। वो दिखावा मंदिर में भी बहुत ज़्यादा अपने महाकालेश्वर मंदिर में भी देखा जा रहा है। इस हिसाब से मांग करते हैं कि ड्रेस कोड महाकालेश्वर मंदिर में भी लागू हो। पहले देखा जाए तो भस्म आरती में कोई साड़ी मांग करते, लेकिन आज के बाद देखा जाए तो आम इंसान पेट शर्ट में भस्म आरती कर रहे थे। इस हिसाब से भी मैं यही बोलना चाह रहा था कि पहले भस्म आरती में जैसे गर्भगृह में जाते थे तो पुरुष ऊपर बनियान भी नहीं और नीचे सोला पहन करके जाता था, महिलाएं जो है साड़ी पहन करके जाती थी। ये ड्रेस कोड महाकालेश्वर मंदिर में था भस्म आरती में। अब जो है इसको इस हिसाब से लागू करना चाहिए, क्योंकि गर्भगृह तो टोटल बंद है। गर्भगृह के हिसाब से ये ड्रेस है, और जो बाहर अगर बैठना चाहें तो पुरुष पेंट शर्ट वगैरह पहन करके और महिलाएं जो है साड़ी वगैरह पहन करके आएँ तो ये अच्छा है। जय श्री महाकाल। हम किसी भी धर्म का देखें, किसी भी पद्धति का देखें, किसी भी धर्म के अनुष्ठान पद्धति का देखें, उसकी अपनी नियमावली है, उसकी अपनी आचार संहिता है। महाकालेश्वर की जब हम बात करते हैं तो महाकालेश्वर के अंदर हमें चाहिए कि अंदर जैसे ही परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद में उनका वस्त्र विन्यास होना चाहिए, यानी कि उनका एक ड्रेस कंडक्ट होना चाहिए, एक ड्रेस का उनका कोड होना चाहिए कि वो सोला पहन करके ही परिसर के अंदर प्रवेश करें। यह हमारी संस्कृति का परिचायक होता है।
हम निरंतर रूप से इस बात का विरोध करते आए हैं कि इस प्रकार के जो आध्यात्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, उनको रील्स इत्यादि के लिए दुरुपयोग में न लाया जाए। अन्यथा वल्गर तरीके से, बड़े अश्लील तरीके से महाकालेश्वर के अंदर भी बड़े बदतमीजी के साथ रील्स बनाने वाले लोग आए हैं और साथ में उन्होंने हमारे यहाँ की व्यवस्था का मखौल उड़ाया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे महाकाल के भिन्न एकादश रुद्रों के आधार पर ही वस्त्र विन्यास का चयन हो, वो निश्चित हो, वही कोड ऑफ कंडक्ट रहे। उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उस स्थल के अंदर, उस परिसर के अंदर प्रवेश भी वर्जित कर दिया जाए। जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।